बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहे। आज की खबर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा और फिर इम्कान ये था कि तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई और उसके साथ एक खबर यह भी है कि इमरान खान को सज़ा सुना दी गई है। अब चूंकि ये खबर है नहीं, खबर इसलिए नहीं है कि ये एक पैटर्न है इमरान खान को सज़ाएं सुनाने का। इमरान खान को सज़ा न सुनाना जो है वो एक खबर होती है, सज़ा सुनाना कोई खबर नहीं होती। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आज जवाबुल जवाब होने थे और उसके बाद जज साहब ने फैसला करना था। आप अंदाजा कीजिए कि अभी इमरान खान की फैमिली अंदर नहीं जा सकी और जज साहब जो हैं, जो शाहरुख अर्जुमन साहब स्पेशल जज सेंट्रल हैं, उन्होंने कमाल किया। यानी जवाबुल जवाब के बाद आपने जाहिर है कि उसके बाद कुछ सोचना था ना कि आपने क्या माइंड बनाया है, क्योंकि केस तो आखिरी लम्हे भी तब्दील हो सकता है। तो नहीं, जज साहब ने क्या किया कि जज साहब इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने तकरीबन 59 सफ़ा 59 पेजेस का फैसला साथ लाए, सुनाया और यूं चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जज साहब जो हैं, या तो उन्होंने चंद मिनट्स के अंदर 59 पेजेस का फैसला लिख लिया, पहली बात। दूसरी बात कि अगर लेकर साथ आए थे तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी चीजें में हो। अब हुआ क्या? इमरान खान को मजमूई तौर पे आपको कहा यही जाएगा 17 साल की सजा हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक तो कमाल यह है कि ये एक वाहिद केस होगा दुनिया की तारीख में जहां पे तोशाखाना के केस में इमरान खान को 3 बार सजा हुई है। बुनियादी कानून और उसूल यह कहता है कि एक शख्स को किसी एक मामले में एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे पहले एक फौजदारी का केस बनाया गया तोशाखाना का, उसमें इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को सजा हुई थी। ये वही केस था जिसमें इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार किया गया इसकी बुनियाद बना के, और वो भी बड़ा कमाल हुआ कि फैसला वहां की अदालत का था और उनको गिरफ्तार लाहौर की पुलिस ने किया और फैसला सुनाने के अगले 5 मिनट में इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे। वहां यह भी नहीं कहा गया, पहले ही पता था कि हमने गिरफ्तार करना है। दूसरा तोशाखाना 1 केस था जो जिसकी 30 जनवरी 2024 को सजा सुनाई गई और इलेक्शन से पहले यह सजा थी, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन था, 30 जनवरी को सजा सुनाई गई। तीसरा आज जो आपने सजा सुनाई है, तो इस तरह से तोशाखाना के अंदर मजमूई तौर पे 3 बार इमरान खान को सजा जो है वो सुनाई जा चुकी है। अच्छा, इसमें आज हुआ क्या है? आज चूंकि ये केस अब FIA का केस था तो इसमें बताया गया है जी, जो उसकी एक शिक के तहत जो है 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को, और पाकिस्तान पीनल कोड की जो सेक्शन 409 है उसके तहत जो है वो 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और दोनों पे इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर 1,64,00,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। चूंकि इमरान खान को एक सजा 7 साल की है, एक सजा 10 साल की है, तो मजमूई तौर पर सजा 17 साल बनती है। लेकिन क्या ऐसा है कि पहले 7 साल या पहले 10 साल? नहीं, सजा आमतौर पे जब एक से ज्यादा सजाएं होती हैं तो सजाएं चूंकि एक साथ शुरू हो जाती हैं, तो जो सबसे ज्यादा सजा होती है हम कानून की जबान में उसको कंसिडर करते हैं कि इसको अमलन आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को 10 साल की सजा अमलन होगी। लेकिन मजमूई तौर पर चूंकि 17 साल की हुई है तो आपको 17 ही कहा जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे सजा 10 साल की होगी। लेकिन फिर जनाब अतात तारड़ ने टीवी के ऊपर आकर आज कह दिया क्योंकि इमरान खान को जो है वो पहले 10 साल होगी, फिर इस तरह होता नहीं है, इस तरह चीजें होती नहीं है। अच्छा, अब ये तो होगी बाहर वाली बात जो मैंने मोटी मोटी बात आपको की है। अब आज अडियाला जेल के अंदर क्या हुआ, और एक तो मैं आपको ये जो विजुअल्स दिखा रहा हूं, ये विजुअल्स अडियाला जेल के बाहर के हैं। आज इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान और दीगर बहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इवन सलमान अकरम राजा साहब पहुंचे थे जो इमरान खान के वकील भी हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप उनकी फैमिली को भी नहीं जाने दे रहे, तो ये कैसा शफाफ ट्रायल है जिसके ऊपर आप स्टैंड करेंगे? उसके बाद सलमान सफदर साहब आज जरूर अंदर गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि जब वो भी पहुंचे तो उस वक्त भी सजा सुनाई जा चुकी थी, या कम से कम उस हवाले से सलमान सफदर साहब ने बाहर आकर गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू के मुताबिक जिस तरह एक पैटर्न है ना कि इमरान खान को सजा सुनाई जानी है, तो इमरान खान का भी एक पैटर्न है कि इमरान खान को जब सजा सुनाई जाती है तो वो मुस्कुरा देते हैं। तो इमरान खान के मुतालिक सलमान सफदर साहब ने बताया कि इमरान खान जो है वो सजा के फैसले पर बिल्कुल हैरान नहीं थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। फैसला इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला की गैर मौजूदगी में सुनाया गया है। अच्छा, अब फिर आखिर में एक सहाफी ने उनसे सवाल यह किया
कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी गैर मौजूदगी में सुनाया गया, फिर आप कह रहे हैं मुस्कुरा भी रहे थे, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो उनके मुताबिक जब फैसला सुनाया गया तो इमरान खान और बुशरा बीबी उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। तो फैसला सुनाने के बाद जब जज साहब चले गए तो इमरान खान को उस वक्त लाया गया। तो इमरान खान ने उस वक्त मुस्कुराते हुए कहा क्या सजा सुनाई है, यानी उनको भी ऑलरेडी पता था कि सजा क्या सुनाई जाएगी, तो इसके ऊपर वो मुस्कुराए जो है। अच्छा, इस चीज को लेकर मैं आपको जो एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अलीमा खान ने आज इस हवाले से कहा कि हमारी तवक्को तो यही थी, हमें 2 माह पहले से पता था कि यही फैसला होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन एक बात सलमान सफदर साहब ने आज बताई कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस बात के ऊपर परेशान जरूर थे कि उनको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, आइसोलेशन के अंदर रखा गया है। ये सजाएं सुनाने के हवाले से जो चीजें हैं वो तो खैर अपनी जगह के ऊपर है ही हैं। अच्छा, एक बात आज बड़ी दिलचस्प हुई इस फैसले के अंदर, जो जज हैं जनाब शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने लिखा कि सजा देते वक्त इमरान खान की उम्र के तगाजे, यानी जो उनका एज फैक्टर है और ओल्ड एज का लिखा गया है, दिस कोर्ट वाइल पासिंग सेंटेंस हैज कंसीडर्ड द ओल्ड एज ऑफ इमरान खान नियाजी एज वेल एज द फैक्ट दैट बुशरा बीबी इज अ फीमेल। इन्होंने कहा जी हमने हाथ हौला रखा है इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान की जरा उम्र ज्यादा है और बुशरा बीबी खातून है और आपने सजा भी जो है वो पूरी सुना दी है, तो फिर आपने हाथ हौला क्या रखा। और हुकूमत जो है वो कह रही है जनाब ये देखें ये फैसला बिल्कुल इंसाफ के ऊपर मबनी है, लेकिन जिस तरह से सलमान सफदर इमरान खान के वकील कह रहे थे कि ये फैसला जज साहब लेकर आए थे जो उन्होंने सुना दिया और 16 अक्टूबर को आपने सजा जो इस केस की समाअत है वो मुलतवी की। आज समाअत होनी थी, फैसला नहीं, लेकिन जज साहब फैसला लेकर आए और उन्होंने सुना दिया। फिर उनका मुझे इमरान खान ने यह हिदायत की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजा सुनाई गई है उस हवाले से आप उसको दायर करें। मेरा एक सवाल यह है कि क्या इस फैसले से पाकिस्तान के लोगों की राय आमा के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि इमरान खान को ये सजाएं सुनाई ही क्यों जा रही हैं। आज भी राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ कई फैसले आ चुके हैं, मजीद आएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इन सजाओं को सुनाने का मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान 5 अगस्त 2023 की पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, वो हटे नहीं हैं, वो चेंज नहीं हुए, मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं ला रहे। तो निज़ाम की जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, निज़ाम उन इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करने के लिए या उनको तसल्ली देने के लिए कि देखो हम इमरान खान को सजा सुना सकते हैं, देखो हम इमरान खान को निकलने नहीं देंगे, ये बार बार चीजें की जा रही हैं। पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं ये कैसा निज़ाम इंसाफ है कि जब पाकिस्तान में किसी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन होती है या ताल्लुकात खराब होते हैं तो आपसे इंसाफ का निज़ाम भी रुक जाता है। तो फिलहाल उसकी वजूहात ये है और यही बात आज जो है वो जुनैद अकबर कह रहे थे कि अवाम का जो इत्मीनान है वो अदालतों जजेस पर उठ चुका है। लेकिन आज असल बात यह है कि इमरान खान का पैगाम भी बाहर आया है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, ये कहते हैं नहीं करना, मुलाकात नहीं करने, वो भी गुफ्तगू करते हैं। उनका इमरान खान ने वाजे कहा है कि फौज मेरी है, मैंने कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। तो अब उन्होंने फिर एक और बात की कि जो जुल्म के निज़ाम का साथ दे रहे हैं वो PCO जजेस हैं। तो अब इस हवाले से उनका कि कौम को ज़मीर वाले और बेज़मीर जजों में फ़र्क करना पड़ेगा और अब इससे तो बात बड़ी वाज़ेह होती है। दूसरा, इमरान खान जो कह रहे हैं कि जो आज जजेस ताकतवरों के साथ खड़े हैं वो PCO जजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बड़ा फैसला इमरान खान ने ऑर्डर दिया है वो ISF के हवाले से है और उन्होंने अलीमा खान साहब ने मीडिया के सामने कहा है कि इमरान खान का पैगाम ये है कि सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको अंदाजा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें और ख़राबी की तरफ आएंगे। और इवन आज अलीमा खान ने कहा अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी पर ज़बरदस्ती की जा रही थी और दोनों को घसीट कर अदालत से बाहर भेजा जा रहा था और सलमान सफदर साहब के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया कि वो इमरान खान से बात ना कर सकें। तो लेकिन एक बात आज ज़रूर है, सलमान सफदर पहुंचे थे, इमरान खान की बहनें पहुंची थी। इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी के आज MNAs या MPs कहाँ पे थे कि उनकी लीडर को सजा सुनाई गई है, तो वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं थे? अच्छा, इसके ऊपर एक बात मैं जो और आपके सामने रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर कि जनाब ये गैर आइनी, गैर कानूनी, बदनीयती पर मबनी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। ये कोई अदालती फैसला नहीं बल्कि ऊपर से लिखवा कर लाया गया एक तैयार शुदा फैसला है जो एक नाम निहाद अदालत ने अडियाला जेल में पढ़कर सुनाया। फैसला सुनाते वक्त ना इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला मौजूद थे, ना अहले खाना को अदालत में आने की इजाज़त दी गई, ना ही बुनियादी अदालती तकाजे पूरे किए गए। ये खुली तौहीन अदालत, तौहीन कानून और तौहीन इंसाफ है। तो वो तो इस चीज़ को मानने को फिलहाल
तैयार दिखाई नहीं दे रहे। अब मैंने आपको रात आइसुब डॉन वाला बताया था जिसमें उनके लोगों को फारिग किया गया कि उनको इश्तिहारात की बंदिश के ऊपर। अब अता तारड़ साहब ने आज इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया जो वज़ीर इत्तलात हैं। उनका जी हमने 13 माह में 86 करोड़ रुपए के इश्तिहारात डॉन मीडिया ग्रुप को दिए हैं जो 6.5 करोड़ बनते हैं, और इसके साथ उन्होंने कहा जी इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ और बाकी सब चीज़ों के ऊपर डॉन अखबार ने एक कार्टून छापा है, और कार्टून में अगर आप देखें कि निज़ाम इंसाफ के सिर्फ एक तराजू है, लिखा कि इम्बेटेड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज फाइट ओवर इनवैलिड डिग्री। यही कुल कहानी। आप बहुत समझदार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। खुदा हाफिज।